सुनील भैया, पड़ोस की महिलाएं, भाभी जी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंदित करे तो एक हाथ भी कोताही मत करना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। जिंदाबाद भाई दिनेश, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद कहेगा मत। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। हाँ 16 सोमवार के व्रत किए। हाँ हाँ, और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। यार भाई दिनेश। हाँ, सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। किसकी? मेरी। सुबह झगड़ा हो गया भाभी जी पत्नी के साथ में। मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे भाई साहब। हाँ क्या बात है। इसका नाम छोटू पर छोटू नहीं है। आपका भी हुआ झगड़ा गया? 2 झगड़ालू हो गए। सुबह पत्नी के साथ में झगड़ा हो गया सर एडीएम साहब। मैंने पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बीरबल भैया बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। हाँ साउंड का खेल होता है। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। आपने देखा हो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, सुनना, उसमें कैसेट लगती थी। हाँ कैसेट लगती थी और कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। विनीत जी भाई साहब, हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। निकल गया सुनना। उन्होंने कैसेट लगा दी पुराने टेप रिकॉर्डर में छोरों ने। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या। भाई जिंदाबाद है भाई। एक बार ताली वाली बजा दो यार, मजा आ जाए। नहीं साउंड वाकई बढ़िया है आपका। हाँ, वो पुराने जमाने में और टेप रिकॉर्डर चलती थी, कैसेट लगती थी। हमारे यहाँ नवरात्रि में दादी मनी पड़ गई। हाँ छोरों ने कैसेट लगा दी टेप रिकॉर्डर में। मैं कैसेट लगाऊंगा, आप जल्दी आ रहे हो। इनकी भी अटकी पड़ी है। बढ़िया भाई। हाँ आपके दुपट्टे में मेरी कैसेट उलझी पड़ी थी। दिनेश शैतान शैतान। सुनो तो सही सुनील भैया, एक दादी मानी पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी। मैया जिनको याद करे, क्या बात है। वो लोग निराले होते हैं। मैया जिनका नाम पुकार। दादी माँ गई। आचार्य जी एक चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, लगा दी छोरों ने कैसे हुए नाम वर कमाल है भाई। बेनिशा कैसे कैसे। चाचा जी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। साउंड बढ़िया है आपका। बहुत अद्भुत साउंड है। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। दीदी हमारे यहाँ तो कुछ महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है।
और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। साउंड वाकई बढ़िया है आपका। पाचे पड़ गया। तो वो चूड़ी अटक जाती थी। सुनील भैया हर बार साउंड यही किया करो आप। मैं थोड़ी करता हूँ। हाँ नहीं, कोई भी किया करो, यही वाला साउंड बढ़िया है। हाँ। तो वो चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। हमारे पुलिस अधिकारी सर बैठे हैं यहाँ पर। सर वो हमारे हबीब का बैंड लगता तो वो चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया। पूरे गांव वाले हबीब को ढूंढे, लगा दी उसने उसी में। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का सारे लोग ताली बजाएंगे तो राधा चूड़ी हिट के रहेगी। हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। माँ सब पे भारी है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। दीदी बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता, लेकिन माँ अपने आप में एक अक्षर है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने आंचल में संजो कर बैठी हुई है। ये सौभाग्यशाली माटी है जिसे माता का दर्जा मिला है, भारत माता। क्या बात है। दुनिया में आज तक सुनील भैया को ऐसा देश नहीं बना जिसे माता का दर्जा मिला है, फूफा का दर्जा मिला है। बाबूजी आज तक सुना आपने चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलु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  अम्मा। सुरेश जी आया बुद्धि भैया, आज तक कोई देश नहीं बना सुरेश भैया, आज तक कोई ऐसा देश नहीं बना जिसे माता का दर्जा मिला है। हाँ, हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे बैठे उसे माँ का दर्जा मिला है। और क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? क्या होती है वो तो पूछ लो, क्या होती है? मैं भी तो बोल रहा हूँ माँ क्या होती है। सुनो मेरे दोस्त, इधर देखो भैया, मेरी तरफ देखो। सुजलाम सुफलाम मलिया जे विकलांग। मेरी तरफ देखो आप। कमाल। छोटू उधर देख, ए छोटू उधर देख, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। क्या बात है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। मोहन जी ताली बजाओ। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं, आजाद भैया, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी हैं। बहुत बड़ी बात कह दी सर मैंने हास्य के माध्यम से। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। क्या बड़ी बात की भाई, वाह 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 वाह। लेकिन सुनील भैया, मुकुट मणिराज जी बैठे हैं, इस देश के बहुत बड़े गीतकार हिमालय बैठे हैं, गीतों के राजकुमार, यहाँ पर उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि यह विदेशी संस्कृति हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। वाह। हमने विदेशों की नकल करते करते कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, नाम छोटे कर लिए, और फैशन का यही दौर रहा। तो आने वाले समय में सुनील भैया एक अक्षर के नाम आएंगे, एक अक्षर के। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम पी। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है। एक लड़के का नाम रख दिया फैशन फैशन में भाई साहब, आचार्य जी, फैशन फैशन में एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा? क्या रखा? मेरे क्या मालूम। उसका नाम यही था सुनील भैया, इधर देखो आप, उसका नाम था। आप बोलने की कोशिश करो, देखें। बोला ही नहीं। वो एक कवित्री ने बोलने की कोशिश करी थी, पूरा मेकअप बिगड़ गया उसका।
केक रखा बीच में, भाई साहब उसका केक रखा बीच में, सारे छोटे बड़े इकट्ठे हो गए केक के आसपास और करने लगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाई साहब वो केक खाने लायक नहीं बचा। अरे यार, हम उस देश के वासी हैं जानते, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, पीछे जितने भी खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। क्या बात है, बढ़िया श्रोता है। क्या सुन रहे हैं श्रोता, कमाल सुन रहे हैं, कमाल श्रोता है। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा भाई साहब, बोलनी पड़ेगी। हाँ, दीदी चर्चा हुई देश के अंदर, चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 हटी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था हिंदुस्तान का धारा 370। पढ़ना धारा 370 के बारे में। धारा 370 क्या थी उसके बारे में पढ़ना, तब पता लगेगा कि इस क्या परिणाम दुष्परिणाम थे उसके। लेकिन वो धारा 370 हटी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2026 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बुद्धि पिया कहा कि मैं धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। छोटू क्या है तिरंगे की ताकत? अगर देखना चाहते हो ना तिरंगे की ताकत, तो YouTube पे न्यूज चैनल का वीडियो डाला है। 2023 में युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या श्रोता है सब, क्या कमाल के श्रोता है, क्या कमाल के श्रोता है। पूरा सदन बोल दे एक बार बाबा के दरबार में, भारत माता की जय हो, जय हो। कोई सांस ले दो। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तिरंगा उठाने वाला क्यों? धारा 370 हटी सुनील भैया। मैंने धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? साउंड अच्छा था, साउंड बढ़िया था। हाँ इसलिए धारा 370 हटी है। हाँ धारा 300, आप किसी भी पार्टी के बैठे हो, पार्टी के दुसाले निकाल कर फेंक देना। अगर किसी ने अच्छा काम किया हो दीदी तो उसका समर्थन किया कीजिएगा, कोई अगर गलत काम करता हो उसका विरोध किया कीजिएगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर अशोक जी ताली बजाओ। पार्टी आर्टी के चश्मे निकाल के फेंक दो मेरे भाई। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो समर्थन कर दो बाबा के ठाकुर जी के दरबार में। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए दिए जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया।
मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की यार जो। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। क्या बात। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को ये उत्सव मना रहे हो ना आप लोग, याद रखना 500 साल से झगड़ा चला आ रहा था हिंदुस्तान के अंदर। अगर किसी महानायक ने उसे खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली पहुंचाना। क्या झगड़ा था? 22 जनवरी को हमने मनाया उस दृश्य को, 22 जनवरी को उस उत्सव को मनाया हमने। मालूम क्या? सबको पक्के मकान मिलेंगे, घोषणा करी थी दीदी, सबको पक्के मकान मिलेंगे। लोग पूछ रहे थे सबको, बोले हाँ, राम जी को भी पक्का मकान मिला। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या दृश्य रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा, हंसते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। जय हिंद दिनेश भैया। हंसो और डॉक्टर से बचो, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे, क्योंकि अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। और बाबूजी, जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही है तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ भीड़ में आपको शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके अरे खड़ा था लोग ताली बजाने दे। नहीं, जब बीमारी सारी दूर हो रही है हंसने से और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसो। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है सर, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है बाबूजी, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको, सुनील भैया। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? अनिल भैया, कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण मालूम क्या है? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। हा, 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 मैं लंकेश। अरे मारे क्या आइटम है हंसते हो? हा, हा, मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। बढ़िया है भाई, हंसते रहिए, हाँ, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, हम तो सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं दीदी, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है सारे कवियों ने मिलके कि प्रधानमंत्री जी अंतरिक्ष में कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को समग्र आईडी और आधार से लिंक कर दीजिए। कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। क्या बात है, क्या बात। डांट काहे की क्या? 4-5 हजार का जब चालान फटेगा तो लोग गली में कैसे निकलेंगे मालूम आपको? ऐसे निकलेंगे। क्या बात है सोनी जी, सोना 160 हो गया। कमाल है भाई, तालियां कमजोर है आपकी। अच्छा दीदी, दीदी कोई चुनाव हार गया, अब चुनाव हार गया, वो कार्यकर्ता ने फोन लगा, भाई साहब क्या हुआ चुनाव का परिणाम? अब भाई साहब को मालूम है साला चुनाव हार गए, सीट गई, 5,000 का चालान फटेगा। बोले भाई साहब क्या हुआ चुनाव परिणाम? तो भाई साहब कहने लगे अरे यार गए 5,000 वोट से। अच्छा भाई साहब, ओ भाई साहब हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसो आप तो। ये अपने अपने मेरे भाई है अर्जुन जी, आप तो बोलो। जी भाई साहब, अगर मान लो कोई मर गया, हाँ, तो वहां भी लोग हंसेंगे।
कोई मर गया तो लोग बैठने के लिए कैसे जाएंगे? चालान के डर के मारे कैसे जाएंगे? मेरे को तो यकीन नहीं हुआ गुप्ता जी गए। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ गुप्ता। अरे सुनो यार, रुक जा, मेरे को मरवाओगे तुम? मेरे एसडीएम साहब गुप्ता जी है। अरे 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 तुम मेरे पेमेंट रुकवाए? अरे आपके एसडीएम साहब गुप्ता जी है, मेरा थोड़ी है। जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद है। अरे साहब सीरियस मत लेना। एसडीएम साहब सीरियस नहीं लेंगे। मालूम क्यों नहीं लेंगे? उनको मालूम चालान उनका भी फटेगा। भाई कमाल है भाई, कमाल दिनेश, कमाल कमाल भाई दिनेश। भाई लंकेश कमाल तुम। ओ यार पेट दुख रहा है। बोले मेरे को यकीन नहीं हुआ गुप्ता जी गए। वो तो सुनील जी का फोन आया तो इन्होंने हंसते हुए कहा, बोले गुप्ता जी गए। लिख है। अब उनके 4 लड़के बेटे देखो से आप, 4 लड़के बेटे, वो चारों लड़के हंस रहे हैं। मालूम क्यों नहीं हंसेंगे? उनके भी 4 पंजे 20। 20,000 उनके फटेंगे। गुप्ता जी उन्होंने पूछा, बोले क्या हुआ था गुप्ता जी को? तो बड़े वाला लड़का हंस के कहने लगा, महीने भर से बीमार थे, डॉक्टर का खूब इलाज चला, जयपुर ले गए बड़े हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, हार्ट का ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने। वो लाल बत्ती जली, लाल बत्ती जली तो हम समझ गए कि गुप्ता जी गए। घर हंस लिए होते, कहते ना, घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। गुप्ता जी नहीं गए, राय साहब गए। अरे हाँ मैं हुन ली दो मारी बात, मैं हुनियो मन ध्यान मैं बेरो तोड़ू की। मैंने खबर है बुलाना है, लेकिन ऐसे थोड़ी बुलाऊंगा। मेरा अपना ये जो राजसमंद है मस्ती का देश, ये मैं चाहता हूं कि ऐसे आप बुलाए, यहां से लेकर वहां तक दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर आप खुद बुलाए। आजा भाई लंकेश, लंकेश का दिनेश। हंसते मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं दीदी। घर ईंट रेत सीमेंट और सरिये से नहीं बनता, व्यक्तियों से बनता है। और जब व्यक्ति घर के अंदर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो निश्चित रूप से घर स्वर्ग बन जाता है। वाह मेरी बहनें, घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो घर के अंदर जाओ और आप ऐसे क्या करो। हाँ हाँ ऐसा करो। ए दिनेश एक मिनट, ये लुगाया अतरी हंस रही है, ये घर ही अतरी हंस लेती तो ये बापरा नेटा आनो नहीं पड़ता। आनंद आ रहा है, मस्ती लीजिए ठाकुर जी के दरबार में। मुझे क्या भाई साहब, साउंड वाकई बढ़िया आपका। एक बार साउंड वाले भाई साहब के सम्मान में तालियां बजाओ आप। बहुत बढ़िया उम्दा साउंड है आपका। अच्छा मुझे साउंड का क्या नॉलेज है, मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ रोजाना। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। बुद्धि भी सच्ची घटना है, मैं रियाज करता हूँ। आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत? मेरे क्या मालूम? हाँ मुझे मालूम है। मुझे सुनील भैया, मुझे मालूम है कुत्तों की हकीकत। हाँ हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है। उसको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। भाई साहब आप कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, और कुत्ते को नहीं लगी तो कुत्ता क्या कहता मालूम? ले, 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 ले। बुद्धि भैया आप ट्राई करना चाहिए। मुकुट दादा खींच कर दो, अगर उसको खींच कर दो नहीं लगी तो क्या कहता वो मालूम? ले, 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 ले। अच्छा मुकुट दादा मेरे पाँव को देख रहे हैं। ये पाँव कैसे उठ रहा है इसका?
रूटचा की फीलिंग आई। अच्छा उसको खींच के तो नहीं लगी तो कहता ले, 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 ले। और कहीं लग जाए तो फिर क्या कहता मालूम हुआ, वाह 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 वाह, अच्छी नहीं अच्छी नहीं अच्छी नहीं अच्छी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, रियाज करता हूँ सुनील भैया। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ता को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोली इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलुए। कविता की पंक्ति सुनना मेरे दोस्तों। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलुए, तो सूर कबीर मीरा के पद फूट फूट कर रोए। क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी, 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। और सलवार को चमकाने में किसका हाथ है? ये फिल्म इंडस्ट्री वालों का। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो हमारे समाज और संस्कार को बिगाड़ रही है। फिल्में तो फिल्में बाबूजी, गाने ऐसे आ गए कि आप अगर गलियों से निकलते हैं तो आपको रास्ता बदलना पड़ता है। ऐसे गाने गलियों में बज रहे हैं। पुराने जमाने में गाने होते थे, आपके जमाने में बहारो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता किस डाल पे मैना। आपके जमाने में गाने होते थे बाबूजी कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्हा किने बनाया भूतनी के। पुराने जमाने में गाने थे, लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे हो गए। तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुंधा था। राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले अब धोती फाड़ने मंगाए के बल्ले बल्ले। सुनील भैया बिना अर्थ के गाने बज रहे हैं, बिना अर्थ के। आचार्य जी बिना अर्थ के गाने बज रहे हैं, जिनके कोई अर्थ नहीं मालूम। वो वाला पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चैन दिए जो बनता था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम में दादा का चा बादाम। किसी को भी नहीं मालूम पायर तोड़ा हत्तर बोड़ा करता, लेकिन बजा रहे हैं। पुराने जमाने में से गाने थे, लेकिन जब से दूरदर्शन आया दीदी, हमने टीवी लगा लिया 8 बजे रात को। इसका रिश्ता इसके साथ क्या कहलाता है, इसका रिश्ता किसी का रिश्ता किसी के साथ कुछ नहीं कहलाता है। 8 दिन बाद इसका रिश्ता इसके साथ बदल जाता है। रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। सुनील भैया जय हिंद। हाँ हमारे गांव में मांगीलाल जी, सुनो तो सही। गांव में मांगीलाल जी रात की 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ गए। वो फैशन शो लग गया 18 नंबर चैनल। मांगीलाल जी को मजा आ गया, बोले ये चैनल अपने इसमें ये चैनल है। मांगीलाल जी को मजा आ गया। इतनी में 1:30 बजे रात को उनका छोरा 5 साल का, वो भी जगह पानी पीने के लिए, वो भी खटिया के पास में खड़ा हो गया, वो भी देख रहा है 18 नंबर चैनल। अब मांगीलाल जी की नजर उस पर पड़ी, ये कब का आ गया ये। अब मांगीलाल जी चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज है मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। रिमोट के सेल जाएंगे, मांगीलाल जी चैनल चेंज करे। वो लड़के से कहने लगे देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े भी नहीं है, देख कितनी गरीबी। तो लड़का कहने लगा दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ। दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो? वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। पुराने जमाने में से गाने हुआ करते थे सर के पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ, इससे पहले भेस चढ़ाया करता था। आधा गाना मेरे भेस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना तीरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेस करती आए आए। एक बार ताली बजा के बताओ कि कवि सम्मेलन हो रहा है। बढ़िया दिनेश थे पुराने जमाने में से गाने क्या पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने बाबूजी गाने ऐसे हो गए कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? साउंड बढ़िया है आपका, फिर गलती कैसे हुई?
चार पंक्ति कहना चाहता हूं बाबा के दरबार में। कौन लोग दोषी है? हम लोग दोषी है। वो अश्लीलता बनाते हम देखते, वो अश्लील गाने बनाते हम सुनते। जिस दिन हम लोगों ने देखना बंद कर दिया, हम लोगों ने बजाना बंद कर दिया, वो लोग बनाना बंद कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद। चार पंक्ति कहना चाहता हूं। एक हाथ दिखामत मत रखना, तमाचा मारना फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती भाने से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तभी धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मैंने हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की